हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें बताऊँगा आयुर्वेद कंपाउंडर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रही ये वीडियो के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के पास पहुँच सके। पहला क्वेश्चन हमारा है, चेष्टावत किसका प्रकार है? तो चेष्टावत अष्टि का, स्रोत का या संधि का या धमनी का प्रकार है? तो यहाँ पे चेष्टावत संधि का प्रकार है। चेष्टावत ध्यान रखना है, किसका प्रकार है? संधि का। अगला क्वेश्चन हमारा है, अष्टि धातु उत्पन्न होती है किस मेद से, रक्त से, मांस से और रस से? तो जो अष्टि धातु होती है वो मेद से उत्पन्न होती है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाल संज्ञक अस्थियां सामान्यतः होती है, नाल संज्ञक अस्थियां सामान्यतः होती हैं, गोल होती है, छोटी होती है या लंबी होती है या चपटी होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर है लंबी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब्रक के प्रकार। अब्रक के कितने प्रकार होते हैं? तो अब्रक के ये 4 प्रकार होते हैं, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वर्ण गलनांक कितना होता है? तो ये स्वर्ण गलनांक का मान होता है, स्वर्ण गलनांक का मान होता है, कितना होता है? 1064 होता है या 1520 या 1056 या 760? तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 1060। गोल्ड का गलनांक पूछा गया है यहाँ पे, तो गोल्ड का गलनांक 1064 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहितकरण का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका होता है रंजन कर्म होता है इसका आंसर, रंजन कर्म। लोहितीकरण का तात्पर्य क्या होता है? रंजन कर्म। एजी का साइन होता है रजत। एजी का साइन क्या होता है? रजत होता है। एजी का साइन क्या होता है? रजत होता है। किस भस्म के लिए दधि परीक्षा की जाती है? तो ताम्र भस्म के लिए दधि। किस भस्म के लिए दधि परीक्षा की जाती है? तो ये ताम्र भस्म के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुंड तीक्ष्णकांत के प्रकार पूछे गए हैं। तो कितने? मुंड तीक्ष्णकांत किसका प्रकार है? तो ये लोहे का प्रकार है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रित निर्मुह पर्यायवाची है, किसके पर्यायवाची है? एक तो श्रित और एक निर्मुह है, ध्यान में रखना है कि श्रित और निर्मुह किसके पर्यायवाची है? श्रित और निर्मुह किसके पर्यायवाची है? अर्क के होते हैं, स्वरस के, चूर्ण के या क्वथ के? तो यहाँ पे ये क्वथ के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, घन सत्व किससे बनाया जाता है? तो ये क्वथ व स्वरस से बनाया जाता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है जिससे ये आगे से आगे पहुंच सके और व्यक्तियों के पास भी पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, सिक्त किसका मिश्रण है? तेल और मोमन का। तेल और मोमन का सिक्त मिश्रण होता है। मोम और तेल का सिक्त मिश्रण होता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि औसत सिद्ध जल द्रव्य व जल का अनुपात क्या होता है? यह आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। किसका जो औसत सिद्ध जल द्रव्य का जो द्रव्य व जल का अनुपात कितना होता है औसत सिद्ध जल में? तो इसका जो अनुपात है वो यहाँ पे दे रखा है, आपको उसका आंसर देना है, ए या बी, या आपको टाइप करना है ए अनुपात बी। जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते हैं कितनों का सही आता है, फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जब औषधि का पाउडर जल के साथ मिलाकर उसे 8 गुना पानी 1/4 होने पर उबाला जाता है तब वह कहलाता है? तो वह प्रमथ्य कहलाता है। दोबारा से सुनना है क्वेश्चन, जब औषधि का पाउडर जल के साथ मिलाकर उसे 8 गुना पानी में 1/4 होने पर उबाला जाता है तो उसे प्रमथ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातुवाद और देहवाद अत्यधिक लाभकारी होते हैं, किसमें लाभकारी होते हैं? धातुवाद और देहवाद अत्यधिक लाभकारी होते हैं, किसमें? पारद में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पारद की जो गतिविधियां की संख्या है वो पूछी गई है यहाँ पे। तो पारद की जो गतिविधियां होती हैं वो 5 होती हैं, और जो पारद के
क्या होता है? धातुवाद देहवाद से अत्यधिक लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है परपटी पाक के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं परपटी पाक के। परपटी की सामान्य खुराक कितनी दी जाती है? 1 से 2 रति। ध्यान में रखना है, परपटी की सामान्य जो खुराक होती है वो 1 से 2 रति ही दी जाती है। जो ताम्र परपटी के अवयव होते हैं उसमें कजली, वात्सनाद और ताम्र, ये 3 अवयव मिलाए जाते हैं। ध्यान में रखना है, एक तो कजली, वात्सनाद और ताम्र, ये तीनों अवयव मिलाए जाते हैं। यहाँ पे तीनों अवयव मिलाए जाते हैं, कजली, वात्सनाद और ताम्र। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा एक कूफिप कल्प होता है? तो इसे रस सिंदूर भी बोलते हैं। तो कौन सा एक कूफी कल्प होता है? तो यहाँ पे ये क्या होता है? रस सिंदूर होता है इसे। अगला क्वेश्चन हमारा है अमीय प्रयोग क्या है? अमीय प्रयोग विभिन्न माध्यम होते हैं। अमीय प्रयोग क्या है? विभिन्न माध्यम, जानने का तरीका। अगला क्वेश्चन हमारा है पायमान है, क्या होता है पायमान? लंबाई का माप। पायमान क्या होता है? लंबाई का माप। इसका आंसर लंबाई का माप। हमारा क्वेश्चन है कि भावना के कारण होता है या बढ़ती है? क्या बढ़ती है? एक तो भावना के कारण औषधि की सूक्ष्म शुद्धता बढ़ती है, शीघ्र क्रिया करती है, गुण धर्म बढ़ाती है, या ये सभी। तो इसमें ये तीनों ही आंसर है इसके, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है पंचविध कषाय में स्वरस होता है, ये भारी होता है, हल्का होता है, कठोर होता है या मृदु होता है? तो ये कैसा होता है? भारी होता है, भारी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, सारंगधर के अनुसार अनुपान कफज विकार की मात्रा होती है। सारंगधर के अनुसार अनुपान कफज में विकार की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 1 पल होती है, इस सारंगधर के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन, आर्तभक्त औसत सेवन काल से तात्पर्य होता है सुबह शाम भोजन के मध्य में। आर्तभक्त औसत सेवन काल से तात्पर्य क्या होता है? तो जो सुबह शाम का भोजन के मध्य, सुबह और शाम के भोजन के मध्य किया जाता है, वही आर्तभोज सेवन काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है सारंगधर के अनुसार अवले है, सेल्फ लाइफ कितनी होती है? तो सेल्फ लाइफ पूछी गई है तो 1 वर्ष होती है सारंगधर के अनुसार अवलेह की। सारंगधर के अनुसार अवलेह की सेल्फ लाइफ कितनी होती है? तो 1 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है मध्य कठोरता वाले अवयव से क्वथ तैयार करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाती है? तो ये 8 गुना मात्रा मिलाई जाती है। मध्य कठोरता वाले अवयव में से क्वथ तैयार करने के लिए पानी की जो मात्रा मिलाई जाती है वो कितनी मिलाई जाती है? 8 गुना। ज्ञान काम में लाने का स्रोत है ध्यान। ज्ञान को काम में लाने का स्रोत क्या होता है? ध्यान। हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में जुड़ जाती है, याद हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? ध्यान। अगला क्वेश्चन है सत्व विशिष्ट गुण होते हैं, कैसे होते हैं? दुखात्मक होते हैं, मोहात्मक होते हैं, दुखात्मक होते हैं या क्रियात्मक होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है सत्व विशिष्ट गुण होते हैं, सुखात्मक गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं? सुखात्मक गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्या है? हृदय, मस्तिष्क, मन और चक्षु। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? मन। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्या होती हैं? मन होती है। अगला क्वेश्चन है राजस की प्रकृति प्रकृति के कितने प्रकार होते हैं? तो राजस की प्रकृति के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है
इस प्रकृति के व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। किस प्रकृति के व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं? तो यहाँ पे साम प्रकृति के व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। जो शांत होते हैं वही व्यक्ति क्या होते हैं? ज्यादातर स्वस्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बोधक कफ का अधिष्ठान है। बोधक कफ का अधिष्ठान है तो ये रसेंद्रिय है। इसका आंसर क्या है? रसेंद्रिय। अगला क्वेश्चन है सालेशक कफ में किसमें उपयोगी होती है? तो ये संधि में उपयोगी होते हैं। ध्यान में रखना है कि सालेशक कफ किसमें उपयोगी होता है? तो ये किसमें? संधि में। मधुरादि की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे कितनी होती है? 6 होती है। ध्यान में रखना है। मधुरादि की संख्या पूछी गई है तो कितनी होती है? 6 होती है। दोष धातु मलमूलक ही क्या होता है? इसको वाक्य पूर्ण करना है। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। इसका आंसर क्या है? यहाँ पे ये आ जाएगा और क्या हो जाएगा? दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। यहाँ पे ये हलंत में आता है शरीरम। अगला क्वेश्चन है खुराक निर्भर करती है। तो खुराक किस पर निर्भर करती है? रोगी की सामर्थ्य पर, या रोगी की प्रकृति पर, या इन्हीं सभी पर? तो ये इन सभी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है किस गुण का माध्यम वातिक विकार में उपयोगी होता है? तो ये स्निग्ध कुसान में प्रयोग किया जाता है। किस गुण का माध्यम वातिक विकार में उपयोगी होता है? जी स्निग्ध कुसान में। अगला क्वेश्चन है पारगर्भिक किसकी बीमारी है? बच्चों की। पारगर्भिक किसकी बीमारी है? बच्चों की। पारगर्भिक किसकी बीमारी है? बच्चों की।